sp संकरण एक s और एक p कक्षक मिले क्या बनाते हैं? दो sp संयुक्त कक्षक बनाते हैं। ज्यामिति इनकी रेखीय होती है और कोण 180 डिग्री का होता है। ये हमारे पास इनके एग्जाम्पल है। अब हमने कहा कि संयुक्त कक्षक ज्ञात कैसे करेंगे? तो संयुक्त कक्षक ज्ञात करने के लिए अपन क्या फॉर्मूला देते हैं? संयुक्त कक्षकों की संख्या x बराबर एस ए प्लस एक बटा दो जी माइनस वी प्लस माइनस ई। ऐसे क्या है? केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणु या समूह की संख्या। जी क्या है? केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। वी क्या है? केंद्रीय परमाणु की संयोजकता। और ई क्या होता है? जो भी अणु के ऊपर आवेश, अगर उदासीन है तो जीरो और धनावेश है तो ऋण एक कम कर देंगे और ऋणायन है तो जोड़ देंगे उसमें। ठीक है ना? अब देखो अपने यहां पर BeH2 का निकाला तो बेरिलियम जो है उसके अंदर कितने समूह जुड़े हुए हैं? दो। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2s2 दो होते हैं। बेरिलियम की संयोजकता भी कितनी होती है? दो होती है। उदासीन अणु में तो जीरो, कट पिट के कितना आ गया? दो आ गया। यानी संकीर्ण कक्षों की संख्या दो है, इसका मतलब संकरण कौन सा हो गया? sp। ऐसे ही मैंने किसके लिए निकाला? ये तो किसके लिए निकाला मैंने? बेरिलियम हाइड्राइड के लिए। ये किसके लिए निकाला मैंने? CO2 के लिए। दो समूह जुड़े हुए हैं, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 4 है तो ये भी दो आ गया, है ना? अब अपन क्या करते हैं इसके अंदर, इसका निकालते हैं आवेश वाले का, NO2 पॉजिटिव का। तो NO2 पॉजिटिव में क्या होगा भाई? कितने समूह जुड़े हुए हैं? दो समूह जुड़े हुए हैं, प्लस एक बटा दो। नाइट्रोजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है ना, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 2s2 7 होता है, 2s2 और 2p3 ये बाह्यतम कोश। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो नॉर्मली नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, तो 5 माइनस 3 प्लस, अब क्या है अपने पास? प्लस NO2 माइनस है यहां पर, ठीक है? NO2 माइनस, तो NO2 माइनस है इसका मतलब क्या हो गया? सॉरी, NO2 प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, क्योंकि धनावेश का मतलब क्या होता है? E की वैल्यू ऋणावेश है। ये आ गया अपने पास, ठीक है? अब देखो यहां पर संयोजकता सामान्यतः नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 होती है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी आएगी? 4 आएगी नाइट्रोजन की संयोजकता। क्यों आएगी नाइट्रोजन की संयोजकता 4? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन उप सहसंयोजक बंध बना रहा है। इसकी लुईस संरचना बना के देखोगे तुम, तो लुईस संरचना के अनुसार कितना आएगी इसके अंदर संयोजकता? 4। तो -4 और -1 कितना हो गया? -5 हो गया, 5 से 5 कट गया, 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो sp संकरण हो गया अपने पास, ठीक है? तो एक तो अपने पास संकरण ज्ञात करने का तरीका ये है, जो बुक्स के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? एक तरीका और है, जो मेरा तरीका है वो बताता हूं आपको, वो बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन 90% केस के अंदर तुम संकरण बहुत आराम से निकाल लो, ठीक है? तो मैं इसको हटा देता हूं, फिर बताता हूं तुमको क्या है वो तरीका, या एक तरीका बहुत है? चलो एक तरीका बहुत है। अब अपन बात करते हैं यहां पर संकरण की। तो sp संकरण है, एग्जांपल लिया मैंने BeH2। ये फॉर्मूला तो क्या था? एक बार संकीर्ण कक्षक ज्ञात करने का तरीका था, आगे संकरण तो आप करना है अपने को, वो तो शॉर्टकट है, वो एग्जाम में नहीं आता, अपने को ये बनाना पड़ेगा। बेरिलियम हाइड्राइड है, इसमें संकरण, तो सबसे पहले क्या करते हैं? केंद्रीय परमाणु के रूप में क्या है यहां पर? केंद्रीय परमाणु बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 एंड 2s2, ठीक है? तो बाह्यतम कोश का बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जो ग्राउंड स्टेट मतलब सामान्य, ठीक है? ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? सामान्य ऊर्जा स्तर, या मूल ऊर्जा स्तर बोलते हैं ना, मूल अवस्था। तो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका? 2s2, और ये खाली क्या है?
2p कक्षक। ठीक है, अब क्या होगा, बेरिलियम 2 हाइड्रोजन बना रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित है ही नहीं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां चल जाएगा, p में। तो अब लिखा अपन ने इसके अंदर उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, p में चला गया। ठीक है, हो गया ये। अब एक s और एक p कक्षक आपस में मिलेंगे और अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके क्या करेंगे, नए sp कक्षकों का निर्माण करेंगे। तो अपन क्या लिखें, संकरण के पश्चात ये जो कक्षक है ये भी sp हो गया, ये जो कक्षक है इसका भी नाम बदल गया, sp हो गया। बाकी ये ऐसे कैसे रहेंगे, py और pz। अब इनके साथ बंध कौन बना रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1s1। तो हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इन sp कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेगा और सिग्मा बंध का निर्माण करता है। तो यहां पर जो अतिव्यापन हुआ है वो किसके बीच में हुआ, sp कक्षक और हाइड्रोजन के s कक्षकों के बीच में अतिव्यापन है, जिससे कितने सिग्मा बंध बने, 2 सिग्मा बंध बने। ठीक है, तो ये मेरे पास बेरिलियम है, ये इसका एक sp कक्षक, ये इसका दूसरा sp कक्षक। ठीक है, क्योंकि sp कक्षक क्या आकृति ऐसी होती है, बताया था मैंने आप लोगों को कि संकरण के बाद समान ऊर्जा व आकृति के कक्षक बनते हैं इस तरह के। तो 2 sp कक्षक है, इनके साथ अतिव्यापन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के कक्षक s जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार आकृति होती है। तो ये अपने पास बंध बन गए, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। तो बेरिलियम और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और बंध कौन को तरीके का आ गया, 180 डिग्री। तो ज्यामिति हो गई अपने पास रेखीय। बनाओ इसको फटाफट। हाँ भाई, बना लिया। अगला एग्जांपल करें। ये देखो लिखने का तरीका बताया मैंने, अब मैं फटाफट करूंगा ना एग्जांपल, तो उसमें ये सारे स्टेप इस तरह से एक एक नहीं लिखेंगे अपन, है ना। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। देखो अगला एग्जांपल करें, साफ कर दूं इसको, रफ कर दूं क्या, बोलो भाई, जल्दी बताओ, टाइम पूरा हो जाएगा देर में, तुम बताओ जब तक। ओके, अब देखो अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है अपन, मैंने लिया CO2, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। देखो CO2 केंद्रीय परमाणु कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2, आयतन कोश है दूसरा। तो जो मूल अवस्था है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका 2s2 और 2p2। बंद बनाना है इसको 4, क्योंकि ऑक्सीजन द्विसंयोजी होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके मैंने यहां भेज दिया। तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, 2s1 और
2p3। अब संकरण में तो केवल दो ही कक्षक भाग लेंगे, एक s और एक p कक्षक, तो ये दोनों तो संकरण में भाग लेंगे और बाकी ये क्या है, ऐसे कैसे py और pz। ठीक है, तो संकरण के बाद अपने पास क्या बन गया, ये sp कक्षक, ये sp कक्षक और ये py और pz कक्षक। ठीक है, संकरण के पश्चात। ठीक है, अब इसके बाद बंधन में कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोश का होता है 2s2 और 2p4, 2s2 और 2p4। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन है, उसके पास भी क्या है, दो ऑक्सीजन है ना, तो 2s2 और 2p4, ये 2s है और ये 2p है, दो ऑक्सीजन परमाणु है CO2। दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास py है और ये pz, और ये सपोज कर लो py है और ये क्या है, pz। अब क्या होगा, ऑक्सीजन का एक कक्षक जो है वो संकृत कक्षक के साथ सिग्मा बंध बनाएगा, क्योंकि हमको पता है कि संकृत कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं। तो इसका py जो है वो संकृत कक्षक के साथ सिग्मा बंध बना रहा है, और दूसरे ऑक्सीजन का pz इसके साथ सिग्मा बंध बना रहा है। उल्टा भी कर सकते हो, इसका pz इसका py भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होंगे कि इसका भी py ले लिया इसका भी py ले लिया, ये संभव नहीं। ठीक है ना, एक का अगर py और दूसरा क्या लेंगे अपन, pz, तो इन्होंने तो संकृत कक्षक के साथ सिग्मा बंध बना लिया। अब बचे क्या, py और pz, तो ये जो असंकृत कक्षक है इसने इस ऑक्सीजन के py के साथ पाई बंध बनाया, क्योंकि हम लोग पता है कि असंकृत कक्षक हमेशा पाई बंध बनाते हैं, और ये जो pz है इसने इसके साथ पाई बंध बना लिया। तो असंकृत कक्षक क्या करते हैं, पाई बंध बनाते हैं, और संकृत कक्षक क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध। तो देखो यहां पर कार्बन के अंदर एक तो बन गया सिग्मा और एक बन गया पाई, एक सिग्मा और एक पाई, बंध कोण कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री, रेखीय संरचना बन गई इसकी, है ना। अब देखो स्ट्रक्चर बनाए इसकी, भाई ये कार्बन है और ये इसका sp कक्षक, और ये भी क्या है, sp कक्षक। ऑक्सीजन जो है उसका एक p कक्षक, ये ऑक्सीजन बता रहा हूं, है ना, ऑक्सीजन के p कक्षक तो डबल आकृति के होंगे, तो इसका एक p कक्षक जो है उसने सिग्मा बना लिया। ये दूसरा ऑक्सीजन है, उसका एक p कक्षक जो है उसने सिग्मा बना लिया। ठीक है, मान लिया ये मेरे पास pz था और ये क्या है, py। अब कार्बन के पास क्या रह गया, दो असंकृत कक्षक रह गए। जो असंकृत कक्षक है उनकी तो डबल आकृति होगी, केवल संकृत कक्षक की होती है आकृति से। और इसके पास भी क्या है, एक pz कक्षक है, तो ये pz इस pz के साथ पाई बंध बनाएगा, और ऐसे ही ऑक्सीजन के पास क्या है, py है, उसने इस py के साथ पाई बंध बनाया। ठीक है ना, देखो यहां पर कार्बन का py इसके py से पाई बंध बनाया, तो py ने py से पाई बंध बनाया, और कार्बन का जो pz है वो इस वाले ऑप्शन के pz से पाई बंध बनाता, तो pz से pz बन गया अपने पास। ठीक है, एक तो क्या बन गया अपने पास, सिग्मा दोनों के अंदर, और एक एक क्या बन गया अपने पास, पाई बन गया। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना और संकरण। कल करेंगे हम आगे के संकरण, नोट कर लो।